पंजाब में नगर परिषद के चुनाव है और उसको लेकर आज भाजपा द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हालांकि दो चीज़ें हैं, मैं एक संकल्प पत्र जारी किया गया है, दूसरा चार्जशीट। संजीव वशिष्ठ जी हमारे साथ है। वशिष्ठ जी, आज एक संकल्प पत्र जारी किया गया और एक चार्जशीट। पहले चार्जशीट पर बात करेंगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से यहाँ पर कॉरपोरेशन के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो उसको उजागर करने के लिए जो चार्जशीट है वो 8 पॉइंट्स हैं, वो हम समाज के सामने लेकर आए हैं। और साथ में ही हम करेंगे क्या, हम अगर सत्ता में आते हैं, हमारा मेयर बनता है, तो उसका संकल्प भी हमने समाज के सामने रखा है। क्या खास है संकल्प पत्र में इस बार मोहाली के लिए? संजीव वशिष्ठ जी, देखिए, मोहाली को सुंदर बनाना है, कूड़ा रहित बनाना है, ट्रैफिक क्योस को ख़त्म करना है, सिक्योरिटी सेफ्टी को बढ़िया करना है, लोगों की परेशानियों को दूर करना है, शहर के अंदर यातायात लोकल ट्रांसपोर्ट देना है, शहर के अंदर जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनसे लोगों को निजात दिलानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने 10 बिंदु लिए हैं। शहर में जो सबसे बड़ा है कूड़ा, और दूसरा ट्रैफिक, तीसरा जो है क्राइम, वुमेन सेफ्टी, वो सब चीज़ों को उसमें लिया गया है। संजीव जी, इस बार चुनाव बहुत अलग तरीके से हो रहा है, बैलेट पेपर पर, ईवीएम पर नहीं हो रहा, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सरकार को पता था ईवीएम में करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछले इलेक्शन ईवीएम पे हुए थे, सरकार इनकी थी, ये तो ये भी नहीं बोल सकते थे कि हैकिंग हो गई। अब इनको पता है कि बैलेट के ऊपर हम आराम से हैकिंग कर सकते हैं, ज़बरदस्ती जितनी मर्जी हम लीफ्स के ऊपर ठप्पे लगा के उनको बक्सों में डाल सकते हैं। कांग्रेस इसको लेकर हाई कोर्ट भी गई। हमारी पार्टी भी हाई कोर्ट में गई है, भाजपा ने भी 25 एप्लीकेशंस डाली थी इसी को लेके, और मेरे ख्याल से सुनवाई इकट्ठी हुई है, इसमें अकेले कांग्रेस नहीं गई। पर देखिए, मोहाली कॉरपोरेशन के अंदर जिस तरीके से पुलिस परेशान कर रही है लोगों को, कैंडिडेट्स को, जिस तरीके से लगातार पिछले 10-12 दिन से डेमोक्रेसी का नुकसान किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, वो सब जग जाहिर है। और ये जो अब बैलेट पे इन कराने में चलिए सफल तो हो गए, हाई कोर्ट में हम लोग गए थे, नहीं वहाँ से हमें छूट मिली, पर ये अपनी कोशिश करेंगे, हमारा संघर्ष जारी है। संजीव वशिष्ठ जी, लगातार आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अंदर है, अभी संजीव अरोड़ा पर ईडी की रेड हुई, उसको कैसे देखते हो कि वो लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि ईडी का दुरुपयोग भाजपा कर रही है? देखिए, छतों से हवा में हिंदुस्तान में अगर नोट कहीं गिरते हुए देखे हैं लोगों ने, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के राज में और आम आदमी पार्टी के सीएम के ओएसडी के पार्टनर के घर से। तो अगर हवा में पैसे गिर रहे हों, वहाँ पर ईडी ना जाए तो और कौन जाए? किसको भेजें? किसी संत को भेजें, आप बताइए। और विजिलेंस ऑफिस के अंदर जिस तरह से सीनियर अधिकारी के रीडर के से 13 लाख रुपया कैश की रिकवरी होती है, जिस संस्था की ड्यूटी ही करप्शन ख़त्म करना है, वहाँ से उसी संस्था से करप्शन शुरू हो रही है, तो वहाँ पे भी क्या संत को भेजें, किसी महात्मा को भेजें, किसी ज्ञानी को भेजें कि भैया उनको जाके समझा के आओ, करप्शन ना करें? वहाँ पर ईडी ही जाएगी ना। और हम आगे भी भेजेंगे, क्योंकि हम मानते हैं और सारा पंजाब मानता है। आप 27 के इलेक्शन आने दीजिए, जिस तरह से लोग इनसे त्रस्त हैं, जिस तरह से इनसे लोग परेशान हैं, ये 10 से नीचे रहेंगे। और तब फिर क्या बोलेंगे? तब फिर वही लाग लापेंगे कि देखो जी, हमारे साथ जो ममता बनर्जी बोल रही है वही बोलेंगे। आखिरी सवाल है, 26 तारीख को नगर परिषद के चुनाव है, लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, लोगों को मैं बोलूँगा कि मतदान का मतलब है अपने मत का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपनी वोट का दान करना। आप किसी से भ्रमित होकर, आप किसी से प्रभावित होकर वोट मत कीजिए। आप अपनी मत का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर वोट का दान कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे कि मोहाली के लिए क्या ठीक है। अगर आपको पढ़े लिखे आपके जो लोग हैं, आप लोग हो, मोहाली एक पढ़ा लिखा लोगों का शहर है, आप ईमानदारी से वोट कीजिए, जो मोहाली के लिए अच्छा है उसके लिए वोट कीजिए। बिल्कुल, भाजपा के सीनियर नेता थे संजीव वशिष्ठ जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हालांकि संकल्प पत्र भी जारी किया गया है और लोगों को अपील भी की गई है। 26 तारीख को नगर परिषद चुनाव है और लोग वोट डालने घर से बाहर आए। मोहाली से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर।